गांधी को मानने के लिए बताइए, आप लोग आज यहाँ विश्वविद्यालय गेट के सामने जो भी कुलपति महोदय का पुतला दहन कर रहे हैं, देखिए, जिस तरह हमारे दो साथी ने कल एक हम लोगों को आवेदन भेजा है कि इन्होंने राष्ट्रपति के नाम से एक ज्ञापन भेजा है, आवेदन स्वीकृति भेजा है आत्मदाह हेतु। और आज दुखद रूप से हम लोगों को कहना पड़ रहा है कि बीएन मंडल विश्वविद्यालय के 33 साल के इतिहास में पहली बार किसी छात्र नेता जो हमेशा छात्रों की आवाज़ को उठाते रहता है, वैसे छात्र नेता को आत्मदाह के लिए राष्ट्रपति से स्वीकृति लेनी पड़ी है। तो कहीं न कहीं से मामला गंभीर है। और आज हम तमाम छात्र संगठन के विभिन्न दलों के प्रतिनिधि आज एक रूप से आए और हम लोगों ने, चूँकि हम लोग वार्ता के पक्षधर हैं, हमारे साथी की जान बचाने के लिए हम लोग ने विश्वविद्यालय प्रशासन प्रोक्टर से, डीएसडब्ल्यू से कई राउंडों का बात किया, प्रोक्टर से 2-3 राउंडों की बात हुई और उनसे मैंने विनती किया कि सर अभी समय रहते कम से कम आप इन दोनों साथी का जान बचाइए, आप दिल बड़ा कीजिए। और आंदोलन में अगर छात्रों से आक्रोशित, चूँकि जब आंदोलन होता है तो छात्र आक्रोशित होता है, और आक्रोशित छात्रों ने अगर आपको लग रहा है कि उनकी ईगो हर्ट हुआ है तो इसके लिए हम लोग आपके पास आए हैं, इनका निलंबन वापस लीजिए। लेकिन इन्होंने तुगलकी फरमान जारी करते हुए इन्होंने जिस तरह भगत सिंह और महात्मा गांधी को अंग्रेज ने आंदोलन से रोका था, उसी तरह इनको कहा गया कि एफिडेविट करके दीजिए हमको कि आप पूरे ज़िंदगी में कभी आंदोलन नहीं करेंगे। तो इस तरह का लोकतंत्र में इस तरह का कोई कार्रवाई नहीं होता है और हम लोग इनके। देखिए, यह विश्वविद्यालय जो है यह बिल्कुल छात्रों के भविष्य के साथ कुछ भी अपना दिखाना नहीं चाहते हैं, छात्र के भविष्य को बर्बाद करना चाहते हैं। जो छात्र अपने अधिकार को लेकर के यहाँ पे प्रोटेस्ट करते हैं, छात्र हितों की बात करते हैं, वैसे छात्र को यह विश्वविद्यालय तानाशाह रूप अपना करके उनको निलंबित कर देने का काम करते हैं। संदरपुर में जो आंदोलन चल रहा था, आप लोग को पता होगा कि अरमान और मौसम प्रिया को विश्वविद्यालय के द्वारा निलंबित कर दिया गया और माननीय कुलपति महोदय ने कहा कि हमारे विश्वविद्यालय प्रशासन के पक्ष में ये लोग अभद्र टिप्पणियां और प्रस्तुत किया है, इसलिए इन लोगों को निलंबित कर दिया। जबकि विश्वविद्यालय प्रशासन के पास इनका कोई भी सबूत नहीं है कि ये लोग विश्वविद्यालय प्रशासन के साथ जो आंदोलन चल रहा था अभद्र भाषा का प्रयोग किया, न ही तो मतलब उग्र आंदोलन का रूप लिया। जो संवैधानिक तौर तरीके से आंदोलन होता वो हम लोग कर रहे थे, लेकिन हमारे बीच के साथी को निलंबित कर दिया गया। अंततः ऐसा रूप आ गया है कि आज छात्र अपने ज़िंदगी को बचाने के लिए आत्मदाह करने पे तुल चुका है। आपको मालूम होगा, आज राज्यपाल से लेकर राष्ट्रपति तक और सभी विभाग को लिख करके अरमान और मौसम ने दिया है कि अगर 19 से पहले हम लोगों का निलंबन वापस नहीं होता है, हम लोग की ज़िंदगी को बचाया नहीं जाता है, तो हम लोग आत्मदाह करेंगे। आज पुनः विश्वविद्यालय प्रशासन ने हम लोगों को वार्ता के लिए बुलाई थी, लेकिन वार्ता सफल नहीं रही। इसी संदर्भ में हम लोग कुलपति महोदय का पुतला जलाने का कार्य किए। सोनू यादव, विश्वविद्यालय अध्यक्ष, छात्र राजद मधेपुरा। देखिए, कहना है कि जुल्म के साए में लब खोलेगा कौन, हम भी चुप रहे तो बोलेगा कौन। जिस तरह बीएन मंडल विश्वविद्यालय की इस तानाशाही, हिटलरशाही कुलपति के रवैये से मानसिक प्रताड़ना के शिकार होकर के जिस तरह दो शोधार्थी अरमान अली, मौसम प्रिया ने देश के राष्ट्रपति को पत्र लिख करके उन्होंने जिस तरह से आत्मदाह की स्वीकृति मांगा, वे बेहद ही दुखद है। इसी से आहत होकर के हम लोग आज 2 दिन से विश्वविद्यालय के तमाम पदाधिकारियों के कार्यालय दर कार्यालय हम लोग जाकर के उनसे गुहार लगाते रहे कि हमारे दोनों शोधार्थी छात्र नेताओं का निलंबन वापस करें और उनकी जान बचाने के लिए कदम बढ़ाएं, दिल बड़ा करें। लेकिन कुलपति निशंस है और बेहद उनके द्वारा जो यह कार्य किया गया है, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, जिससे आहत होकर के हम तमाम छात्र संगठन ने निर्णय लिया है कि कल से इन दोनों छात्रों की जान बचाने की लड़ाई और उनकी हक की न्याय की लड़ाई, चूँकि गांधी जी का जो छवि रहा है वो पूरे देश में अहिंसात्मक रूप से सत्याग्रह करके और बड़े बड़े शासन और हुक्मरानों को झुकाने का काम किया है। तो हम लोग एक बार फिर से गांधी जी को नमन करके हम लोग छात्र न्याय सत्याग्रह के तौर पर कल से विश्वविद्यालय मुख्यालय कैंपस के अंदर गांधी जी के प्रतिमा के पास हम लोग छात्र न्याय सत्याग्रह पर बैठेंगे और हम अपने दो साथी जो अरमान अली और मौसम प्रिया है, उनका जान बचाने के लिए हम लोग जी जान लगा देंगे। मनीष कुमार, NSUI पूर्व राष्ट्रीय संयोजक।